इस लेक्चर में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एक टॉपिक है। सबसे पहले पहला जो पॉइंट है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को किसने दिया। तो दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप्ड किया, जो कि हैं हैंस बेथे एंड जॉन वेलेक। तो देर आर टू साइंटिस्ट हु डेवलप्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दूसरा जो पॉइंट है कि यह थ्योरी हमें क्या बताती है, यानी कि मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर देखा जाए, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके बीच में जो होते हैं लिगेंड, चारों ओर इसके चारों ओर लिगेंड पाए जाते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। अब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 होता है, जबकि क्लोरीन का होता है 287 होता है। किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, यानी कि अंतिम कक्षा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर 7 होते हैं, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्लोरीन के पास ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे क्लोरीन के पास 288 हो जाते हैं और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होता है गायब हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू CFT, the bond which is present between the metal and ligand is ionic in nature. दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ CFT, यानी कि CFT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है CFT का, हमने एक टर्म सुना था जिसका नाम है लिगेंड। अकॉर्डिंग टू CFT, देयर आर 3 टाइप ऑफ लिगेंड्स आर फाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT के अनुसार 3 प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट है। वो 3 कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला है निगेटिव लिगेंड, दूसरा है पॉजिटिव लिगेंड, तीसरा है न्यूट्रल लिगेंड। अगर निगेटिव लिगेंड की एग्जांपल देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज का देखा जाए सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये जो होते हैं पॉजिटिव लिगेंड होते हैं। अगर न्यूट्रल लिगेंड की बात किया जाए जिस पर जीरो चार्ज होता है वो अमोनिया है और वाटर मॉलिक्यूल्स है, कोबाल्ट है, इन पर जीरो चार्ज पाया जाता है, इसीलिए ये न्यूट्रल लिगेंड की एग्जांपल हैं। तो दिस इज अ सेकंड पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट हम देखें इसका, अकॉर्डिंग टू CFT, यानी कि CFT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में 2 टाइप ऑफ फोर्स पाए जाते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के फोर्स पाए जाते हैं। फोर्सेस किसके बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में। अकॉर्डिंग टू CFT, there are 2 type of forces are found in metal and ligand। और फोर्स कौन कौन से हैं देखते हैं हम। सबसे पहला फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा होता है रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा होता है रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन मीन्स होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाए, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। रिपल्सन मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है दूर भागता है, उसको बोलते हैं रिपल्सन फोर्स। अकॉर्डिंग टू CFT, attraction force is found between the central metal atom and ligand। CFT के अकॉर्डिंग जो अट्रैक्शन फोर्स होता है
वो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में पाया जाता है, जबकि जो रिपल्सन फोर्स होता है वो सेंट्रल मेटल एटम और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो जैसे कि अमोनिया है, इस पर जीरो चार्ज होता है, परंतु इस पर क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पाए जाते हैं, इनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो फोर्स पाया जाता है उसको हम रिपल्सन फोर्स कहते हैं। दिस इज अ थर्ड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में बताती है। डी ऑर्बिटल का अगर एग्जांपल देखा जाए तो sp3d2 में स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल होती है, इसमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। अगर डी ऑर्बिटल देखा जाए तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये डी ऑर्बिटल है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। इन ऑर्बिटल में इक्वल एनर्जी पाई जाती है, बट जब इसकी स्प्लिटिंग होती है ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट में, तो दो प्रकार की इसकी स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। 3 ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल में क्या होती है, इसकी स्प्लिटिंग होती है। जो ऊपर वाले ऑर्बिटल होते हैं उनकी हायर एनर्जी होती है, और इन ऑर्बिटल को हम ईजी ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं, या टू फोल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। इनकी एनर्जी जो होती है हायर होती है, जबकि जो 3 ऑर्बिटल हैं ये जो होते हैं लोअर एनर्जी के होते हैं, और इन ऑर्बिटल को हम T2G ऑर्बिटल कहते हैं या 3 फोल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू CFT splitting takes place in d orbital. d orbital splits into two fold, 2 and 3 फोल्ड में क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और Eg और T2G में होते हैं। और Eg का एनर्जी जो होती है ज़्यादा होती है और T2G की जो एनर्जी होती है वह कम होती है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट डिटेल ऑफ CFT